हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपका कल जो एग्ज़ाम हुआ था 4 जुलाई 2026 को एस्टेट पीजीटी इंग्लिश का सॉल्यूशन जो आपकी सब्जेक्टिव इंग्लिश थी 60 नंबर की। जो 60 नंबर की आपकी सब्जेक्टिव इंग्लिश थी तो उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगी। तो मैं आप आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 91 से स्टार्ट होती है आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशल वाली। 91 ए मैन ऑफ स्ट्रो मीन्स। ए मैन ऑफ स्ट्रो का मीनिंग आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको रीअरेंज करना था। व्हेन द कार पास्ड बाय, ए he threw a stone, b raising dust in the road, c with all his might, or d and hit the man who was driving it। तो आपको इसको रीअरेंज करना था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, BACD। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 कन्वर्ट इनटू पैसिव। एक्टिव दिया आपको, उसको पैसिव में आपको चेंज करना है। द बुलेट हिट द सोल्जर इन द आर्म। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द सोल्जर वॉज हिट इन द आर्म बाय द बुलेट। क्वेश्चन नंबर 94 चूज द करेक्ट ऑप्शन। 5,000 रुपीज डैश ए बिग अमाउंट फॉर दिस हॉर्स। तो इसका राइट आंसर होगा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि इज आएगा या फिर आर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इज। क्वेश्चन नंबर 95 वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। ये आपका मॉडल से क्वेश्चन, तो जिसमें लिस्ट आता है तो उसमें आता है आपका शुड। तो शुड आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 96 मैनी वर्ड्स ऑफ इंग्लिश हैव बीन डिराइव्ड डैश लैटिन। तो इसमें आपको फिल करनी थी प्रीपोजिशन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 97 आई डैश BSc इन 1980। तो इसमें आएगा आपका सिंपल पास्ट, ऑप्शन नंबर सी, आई हैव पास्ड BSc इन 1980। क्वेश्चन नंबर 98 मैनी ऑफ द ट्रीज डैश uprooted इन द स्ट्रॉम। तो मैनी है आपका प्लूरल, तो इसमें आएगा आपका हैव, ऑप्शन नंबर बी, हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए आपको, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी केम हेयर लास्ट वीक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 100 चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने है चार ऑप्शन, तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका। ऑप्शन नंबर ए माई ऑल बुक्स वेर स्टोलन, बी बुक्स ऑल वेर स्टोलन, सी ऑल माई बुक वेर स्टोलन, और डी माई बुक्स ऑल वेर स्टोलन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑल माई बुक्स वेर स्टोलन। क्वेश्चन नंबर है आपका 101 चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके सामने है चार ऑप्शन ABCD। तो इनमें से जो आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए,
Neither Rita nor her husband was present. Next, 102. I got up after that sunrise. तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 103। इट इज आई हु डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट। तो इस आई के साथ आता है आपका एम, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 104। रेज इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, राइस की। क्वेश्चन नंबर आपका है 105। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स टू ए बेस वर्ड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डेरिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। द लेटर फ्रॉम सैम एडर्स टू चार्ली इन द पास्ट 1894 सर प्राइमरली टू। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, emphasized that the third level is a shared delusion with fulfillment. क्वेश्चन नंबर 107। What does the relentless killing of tiger reveals? जो टाइगर्स थे उनको मारा जा रहा था क्योंकि राजा को जो 100वां टाइगर था वो मार देगा, तो इसी डर से, इनसिक्योरिटी की वजह से वो टाइगर्स को मार रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, हिज इनसिक्योरिटी एंड विश टू कंट्रोल फेथ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 108। द ऑथर कंडक्ट conclude that Antarctica is the place to understand the earth past, present and future because। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इट कंटेन्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स इन इट्स आइस कोर्स। अब आपका क्वेश्चन नंबर 109। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जित क्लासा व्यूज द लॉस ऑफ हर हेयर एज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द अल्टीमेट लॉस ऑफ डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 110। एट द एंड ऑफ द स्टोरी सदाव लुक्स आउट द सी एंड वंडर वाई ही कुड नॉट किल द वाइट मैन, दिस रिवील्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द इंक्रीजिंग psychological conflict between his humanity and his prejudice। क्वेश्चन नंबर है आपका 111। द यूज ऑफ एसी टी स्कैन इन 2025 aim to resolve two of the biggest mystery regarding Turkaman this where। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, his exact age at the death and its cause। क्वेश्चन नंबर 112। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड मीटिंग करंट नीड्स विदाउट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 113। द टेरिबली ट्रांजिएंट फिट कॉन्ट्रास्ट विद द सी टू सिंबलाइज। तो सिंबलाइज करते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, द परमानेंस ऑफ नेचर वर्सेस द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर है आपका 114। द डिस्टेंस बिटवीन द फादर एंड सन इन फादर टू सन पोएम क्या डिस्क्राइब करती है? तो वो डिस्क्राइब करती है ए फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 115। हु इज द राइटर ऑफ द पोएम द लेबरनम टॉप। तो इसके राइटर थे ऑप्शन नंबर बी, टेड हग्स।
अब आपका क्वेश्चन नंबर 116। द कंपैरिजन ऑफ द मदर टू ए लेट विंटर मून सिग्निफाई। पोएम आपकी माई मदर एट 66। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेल कॉर्प्स लाइक स्टेट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 117। द फ्रेज ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ क्यूटेड फ्रॉम। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर ए, डीप वाटर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 118। किड्स आर्ग्यू दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर बिकॉज। तो किड्स के अकॉर्डिंग है इसका ऑप्शन नंबर सी, इट्स लवलीनेस इंक्रीज एंड एन एंटरनल। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 119। अनीस जंग रोट। अनीस जंग ने क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा था ऑप्शन नंबर डी, लॉस्ट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। द प्ले मदर्स डे सजेस्ट दैट द सबमिशन ऑफ वुमेन लाइक एनी पियर्सन इज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द प्राइमरी अनेबलर ऑफ द फैमिली लैक ऑफ कंसिडरेशन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 121। द क्राउनिंग ऑफ ए मेलन प्रूव्स दैट। तो इसका राइट आंसर आपका द गवर्नेंस इज सो इररिलेवेंट दैट इवन ए फ्रूट कुड फुलफिल द रोल। इरेलीवेंट थी वो उनकी सरकार। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 122। pragmatic competence in English teaching refers to the learner ability to। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यूज लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सोशल कंटेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 123। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 225 ELT ट्रेंड द फंक्शनल कम्युनिकेशन अप्रोच FCA इज प्राइमरी अपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब क्वेश्चन नंबर 124। ए कोर प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन इन इंग्लिश पेडागोजी इज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, असेसमेंट ऑफ लर्नर वाइल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 125। इन द टॉप डाउन मॉडल ऑफ रीडिंग पेडागोजी द रीडर प्राइमरी रिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैकग्राउंड नॉलेज एंड सिमेंटिक रोल क्यूज। अब आपका क्वेश्चन नंबर 126। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डिजाइंड फॉर। किस लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को डिज़ाइन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टी एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 127। द जज रूल्ड दैट द टेस्टिमोनी वॉज नॉट एज द केस एट हैंड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्टिनेंट टू। क्वेश्चन नंबर 128। सी वॉज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड डैश हर वर्क व्हेन द फोन रिंग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 129। द सस्पेक्ट वॉज फाउंड टू बी एक्टिंग डैश कोल्यूशन डैश द राइवल फार्म। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इन। फर्स्ट में आएगा एक्टिंग इन और फिर आएगा विद, कोल्यूशन विद। क्वेश्चन नंबर 130। द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब बोटल आउट। तो इसका मीनिंग है टू लूज वन नर्व
एंड फेल टू डू समथिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 131। हार्क, आई हियर द डिस्टेंट थंडर, द इंटरजेक्शन हार्क इज यूज टू। तो इसका राइट आंसर है आपका कमांड साइलेंस एंड ड्रॉ अटेंशन टू। 132। डैश आयरन इज डैश यूजफुल मेटल बट डैश आयरन इन दिस वर्ल्ड इज ब्रिटल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन नंबर 133। आइडेंटिफाई द एरर इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको बताना है कि एरर कहाँ है। सी आस्क्ड मी वाई हैड आई नॉट अटेंड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। द वर्ड ऑर्डर शुड बी वाई आई हैड नॉट। अब आपका क्वेश्चन नंबर 134। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब पैटर्न। द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन सजेस्ट दैट द प्रोजेक्ट बी पोस्टपोन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका सब्जेक्ट, ये आपकी सजेस्टेड वर्ब और ये बाकी का आपका सब्जेक्ट क्लास। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 135। पिक आउट द मोस्ट सुटेबल क्वांटिफायर डैश ऑफ द कैंडिडेट वॉज एबल टू सोल्व द इक्वेशन मेकिंग इट वन ऑफ द हार्डेस्ट टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नन। क्वेश्चन नंबर 136। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन एज कोऑर्डिनेट रेदर द ट्रेवल्स सजेस्ट दैट दे आर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा कमेंट में। नेक्स्ट आपका द टर्म यूनिवर्सलिटी इन द एडिटर इंट्रोडक्शन इज प्रेजेंटेड एज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज। तो इसका राइट आंसर भी आपको ही बताना है इसकी क्या होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 138। मीरा एक्ट ऑफ annotating the margin of the annotation is best understood as। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका 139। द फ्रेज हुज पेन काउंटेड एज प्लॉट एंड हुज एज बैकग्राउंड नॉइज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। 140। द पैसेज मोस्ट स्ट्रोंगली अलाइंस विद विच क्रिटिकल अप्रोच। तो क्या हुआ, एचएससी ने पैसेज तो दिया ही नहीं। जो ये पेपर बना था आपका एस्टेट पीजीटी का, जो पैसेज था वो तो प्रिंट ही नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिए उससे। तो ऐसे तो कौन ही बता सकता है, अगर हमें पैसेज ही नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन दे दिए हैं और हमें क्वेश्चन को पैसेज के बेस पर बताना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये अब जितने भी आपके क्वेश्चन बचे आपके 140 से 150, तो ये थे आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज से, लेकिन पैसेज नहीं दिया, इसलिए इनको सोल्व करना तो पॉसिबल ही नहीं है। देखते हैं कि एचएससी इन क्वेश्चंस के आपको नंबर देती है फिर नहीं। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये हम कर सकते हैं चूज द करेक्ट एंटोनियम्स फॉर द टर्गिड। तो इसको आपको एंटोनियम्स बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हम्बल। क्वेश्चन नंबर 148 द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर हिज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इम्पूडेंस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 149 इट इज डार्क आउटसाइड इट कुड रेन टुडे। तो इसमें कुड रेन आपका गलत है, इसमें आएगा आपका मे रेन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 150 आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। एरर बताना आपको किसमें है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका एस्टेट पीजीटी लेवल 3 इंग्लिश सब्जेक्ट वाली, जो इंग्लिश आपकी 60 नंबर की सब्जेक्टिव इंग्लिश 60 क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट भी करें। तो मैं आपका अपनी वीडियो देखने के लिए दोबारा से धन्यवाद करती हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।